क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं आज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब फोर साइड मतलब बाउंड्री। कोई भी फिगर है प्लेन फिगर में, अगर उसमें चार साइड है तो वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल फिगर ऐसे। अगर क्वाड्रिलेटरल का में स्क्वायर जो है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, मेनली प्रॉपर्टी सभी का एक प्रॉपर्टी होता है साइड के बारे में। तो ऑल साइड आर इक्वल स्क्वायर का प्रॉपर्टी है। ये फिगर है ऑल साइड आर इक्वल, यानी अगर साइड को ए से डिवाइड कर रहा है तो अगर ए बी एक साइड ए है तो बीसी भी है। एज्यूम अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है तो बीसी भी 2 सेंटीमीटर, डीसी 2 सेंटीमीटर और डीए 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया होता है, यानी एरिया किसी का भी निकालो क्वाड्रिलेटरल का। एरिया का मतलब हो गया कि कंटिन्यूअस टू साइड को मल्टीप्लाई करो या एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करो। दो कंटिन्यूअस साइड लिया एरिया, दो कंटिन्यूअस साइड या ए बी या बी सी या ए बी ले लो या ए डी, दोनों को मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर हो गया। ए इक्वल टू ये मतलब साइड डिनोटिंग किया, ठीक है। एरिया इक्वल टू ए गुना ए, यानी दो कंटिन्यूअस साइड को मल्टीप्लाई किया। और डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी होता है ये, ठीक है। डायगोनल जो है डी, यानी डी इक्वल टू जो एरिया में है गिवन ए इनटू ए, उसको बस सम का स्क्वायर करना, ठीक है। मतलब डी ए स्क्वायर था और स्क्वायर को उस साइड गए तो वो रूट में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो एरिया में होगा उसका सम का स्क्वायर कर देंगे और उसको कैलकुलेशन करके हम डायगोनल लिखेंगे। तो ए 2a था, दोनों के स्क्वायर के और सम के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। रूट से बाहर गया तो रूट के अंदर 2 आ गया और ए स्क्वायर था तो एक बाहर निकल गया, ए इक्वल टू साइड, ठीक है। ए इक्वल टू साइड, ठीक है। डायगोनल फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड है कि अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं जनरली हम लोगों के राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल होता है, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो एक अब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करना, इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल को और बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 मैक्सिमम पॉइंट। तो ये डी और बी के बीच में क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट। तो आप इस फिगर को आप करो, ठीक है। तो फिगर एक रेक्टेंगल टाइप में बन गया, एक स्ट्रेट हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये बी सी डी, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि हाइपोटेनस h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर आपको डायगोनल इसका नहीं पता है स्क्वायर का, तो h क्या है, डायगोनल है, h क्या है, डायगोनल का स्क्वायर, d p स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर, b क्या है, a स्क्वायर, a स्क्वायर। ये स्क्वायर में क्वेश्चन किया तो रूट में कन्वर्ट हो गया। तो डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 2 इंटू साइड, और साइड क्या है, तो a इक्वल टू साइड डायगोनल। पेरीमीटर कल हम लोग डिस्कस किए थे कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द होल साइड। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल रहा है और स्क्वायर को पता है कि ऑल साइड आर इक्वल, तो सम ऑफ द ऑल साइड ए बी बी सी डी सी और ए बी। तो ए बी का साइड क्या है, ए है, बी सी का भी साइड क्या है, ए, सी डी का भी ए है, सिमिलर डी ए का ए है। तो सम ऑफ द ऑल साइड ए, तो 4 आया, 4 इक्वल टू यानी 4 इंटू साइड। अब देखो क्या है कि जब भी हम लिख रहे हैं तो साइड हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, और उसको नोट कर लो, ये बेस्ट है, ठीक है। कल हम लोग मतलब किसी का भी अगर रेक्टेंगल का निकालना है तो रेक्टेंगल का भी प्रोसेस यही है, चाहे डायमंड निकालो, चाहे एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, बस माइंड में ये कितना है कि एरिया का मतलब दो कंटिन्यूअस साइड को मल्टीप्लाई किया, पेरीमीटर का मतलब कि ऑल साइड का इक्वल, डायगोनल का मतलब कि जो एरिया है वही होगा रूट के अंदर, बस सम ऑफ द स्क्वायर होगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि क्यूब जब निकालोगे या क्यूब वाई निकालोगे तो क्यूब वाई का वॉल्यूम कितना हो गया, एल बी एच। तो डायगोनल कितना होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम वहां फिर यूज नहीं हो पाएगा,
ठीक है, इसलिए ये सेकंड मेथड में हम बता देंगे डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हो और पेरीमीटर को पता है। कल हम रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी याद करना होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल हुआ और प्रोसेस वही हो गया, एरिया फाइंड आउट कर लो, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लो और डायगोनल फाइंड आउट कर लो, दैट्स इट।